हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूपी बोर्ड कक्षा 10 मैथमेटिक्स में रचना देखने वाले हैं। ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको समझने वाले हैं कि रचना कैसे की जाती है। इसमें दोस्तों हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है। चूँकि छोटे छोटे खंडों में आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से छोटे छोटे वीडियो को पढ़ सकें। जैसा भी आपके पास टाइम मिले, बहुत आसान तरीके से आप इसको पढ़ सकें। तो आइए देखता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको हम देखते हैं। देखिए मैंने इसको यहाँ पे नोट किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्नावली 11.1 है। क्वेश्चन भी यहाँ पे 3 मैंने लिखा हुआ है। 5 सेमी, 6 सेमी, 7 सेमी भुजाओं का हमको त्रिभुज बनाना है और वो भी इसके अन्य एक समरूप त्रिभुज बनाना है 7/5 जिसकी भुजाएं हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम कीजिए, यहाँ पे जो बीच वाली भुजा दी गई है, इतनी बड़ी रेखा आप यहाँ सबसे पहले खींच लीजिए। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 सेमी भुजा की एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों 6 सेमी आपका यहाँ पड़ेगा, 0 हमारा यहाँ पे है, तो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। तो ये 6 सेमी लंबाई की लाइन हो गई है। इसको हम नाम दे देते हैं बिंदु बी, नाम देते हैं बिंदु सी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 5 सेमी, 7 सेमी ये दोनों बची हुई हैं। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले 5 सेमी भुजा की हम अपने स्केल में माप ले लेते हैं। 5 सेमी की लेना है, मैं यहाँ से 5 सेमी की माप ले लेता हूँ, देख सकते हैं आप। तो 5 सेमी माप लेने के बाद दोस्तों आपको इस साइड में एक चाप लगा देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब इसके बाद देखिए 7 सेमी की भुजा का चाप हमको यहाँ से लगाना है बिंदु सी से। तो इसके लिए यहाँ से आप 7 सेमी माप ले लीजिए। अब दोस्तों 7 सेमी माप लेने के बाद इसको आप यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, तो देखेंगे दोनों चाप एक दूसरे को आपस में काटते हैं। जहाँ पे काटते हैं दोस्तों इसको आप मिला दीजिए बिंदु बी से बिंदु सी से। तो हम इसको यहाँ से मिला देते हैं और सेम यही काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुज आपका बनके कंप्लीट हो गया। बी सी यहाँ पे है, इसको हम नाम ए दे देते हैं। इस तरीके से त्रिभुज आपका बन जाता है दी गई माप का, जिसमें दोस्तों ये आपका जो है ये 6 सेमी का है और जो ये लंबाई है ये 7 सेमी लंबाई का है। जो ये लंबाई है दोस्तों ये 5 सेमी लंबाई की है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अंश इसका जो है वो बड़ा है यानी 7 है, इसलिए जो त्रिभुज हमारा बनेगा वो त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज बनाना है वो इसके बाहर ही बनेगा, अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब अंश बड़ा होता है तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज बाहर बनता है, जब अंश छोटा होता है तब समरूप त्रिभुज आपका अंदर बनता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास थोड़ा से काम करना पड़ेगा। इस वाली भुजा को हम थोड़ा से बढ़ा देते हैं। अब आपका अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है यहाँ से आपको एक न्यून रेखा खींचना होता है, न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचना होता है। कोई भी लाइन आप बना दीजिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद आपका अगला काम ये होता है कि जो यहाँ पे 7 है, ठीक है 7 है, इसको अभी आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अभी आपको यहाँ पे 5 वाले पॉइंट को लेके चलना है। ठीक, तो 5 वाला मतलब इसको आप यहाँ पे 5 भागों में विभक्त कर दीजिए।
कोई भी माप आप ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे जैसे ले लिया, 1 भाग यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दूसरा वाला भाग, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा तीसरा भाग, यहाँ पे रखेंगे ये चौथा भाग, यहाँ पे रखेंगे तो ये 5वां भाग आपका आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या काम करना होगा आपको। ये इसको आप जैसे ये B है तो इसको आप B1, इसे B2, इसे B3, इसे B4, इसे B5 मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप B5 को C से मिला दीजिए। तो हमने यहाँ पे B5 को C से मिला दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद का काम क्या होगा। अभी आप इसके बाद भी 2 पॉइंट ले लीजिए। जो माप हमने यहाँ पे लिया हुआ था इसी माप का 2 पॉइंट और भी यहाँ पे बढ़ा दीजिए। इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट काम आपका क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ से आप एक कोण बना दीजिए कोई भी। जैसे यहाँ से मैंने इसको यहाँ तक का मिला दिया, एक लाइन आप यहाँ से और भी खींच लीजिए। इतना खींचने के बाद क्या काम कीजिए, यहाँ से देखिए जो ये कोण आपका बनता है इतने कोण का आप यहाँ से एक चाप लगा दीजिए इस वाले से। जब इससे आप यहाँ पे एक चाप लगाएंगे तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या काम कीजिए, ये आपका B5 हो गया था, ये आपका हो गया B6, ये हो गया आपका B7। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आप यहाँ B7 पे रखिए इसको और यहाँ इसको मिलाती हुई एक लाइन खींच दीजिए इस तरीके से। ठीक, इतना काम आपका हो गया। तो ये B7 से जाती हुई एक लाइन आपकी सीधा सीधा इसके समांतर ये बन जाती है। इसके बाद अब देखिए क्या होगा, सेम आप यहाँ से भी एक चाप लगा दीजिए ऐसे उठा के यहाँ पे एक चाप लगाइए इस तरीके से। अब दोस्तों जितना कोण यहाँ पे ये बना हुआ है इस कोण को आप माप लीजिए। माप लेने के बाद यहाँ पे रखिए, जहाँ पे आपने चाप लगाया हुआ है इसको यहाँ से काट दीजिए। काटने के बाद बिल्कुल सिंपल सा काम, ये आपका जो जहाँ पे ये आपका कटा हुआ था इसको इससे मिलाती हुई एक लाइन खींच लीजिए। लेकिन दोस्तों उसके पहले थोड़ा सा इसको भी आप बढ़ा दीजिए क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हमने बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने मिलाते हुए किसको ये पॉइंट आपका मिल जाना चाहिए। हमने इससे यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। ठीक है, जो कि बिंदु यहाँ से होकर के जाती है। अब देखिए यहाँ पे C था, यहाँ पे हमने C डैश मान लिया, यहाँ पे A था, यहाँ पे हमने A डैश मान लिया। तो अब ये ही वाला आपका समरूप त्रिभुज बनाने के लिए आपसे कहा गया था जो कि 7/5 की भुजाओं के अनुपात में होना चाहिए। जब भी आपसे बड़ा कहेगा, अंश आपका बड़ा होगा, तब आपका जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो मेन त्रिभुज के बाहर ही बनेगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका त्रिभुज ABC है यानी कि त्रिभुज ABC है, इसी के समरूप त्रिभुज आपका A डैश B C डैश बनेगा, A डैश B C डैश बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका था जो कि टॉपिकल था, 11.1 का सेकंड क्वेश्चन था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो जिसके संगत भुजाएं हमको दी गई हैं उसमें अंश आपका बड़ा है या छोटा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से इसकी रचना करना है।